अब भैया आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हम बहुत बड़े मिठखौने हैं। मिठखौना होने का मतलब जो लोग मीठा खाएं, मीठा पसंद हो। कभी कभार तो लंच और डिनर से पहले मिठाई होती है, बाद में लंच और डिनर होता है। अब और कोई भी डॉक्टर वगैरह वजह बताएं कि नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कभी कभार मन चल जाता है। मिठाई चीज़ ही ऐसी है। और इसमें बहुत सारी ऐसी मिठाई हैं जैसे कि गाजर पाक, मैसूर पाक, गोंद पाक, यानी कि किसी भी चीज़ में अगर मीठा हो, मिठाई या एक चाशनी के घोल में उसको पका दिया जाए तो वो पाक हो जाती है। पर ऐसे लगता है जयपुर के मिठाई वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पाक शब्द से, जिसका ओरिजिन संस्कृत में है, फारसी में है, उनको इसमें पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। और अब जयपुर से खबर ये आ रही है कि सारी ऐसी मिठाई जिसमें पाक से मिठाई खत्म होती है, उसका नाम वो सब अब बदल दिया जाएगा। अब मैसूर पाक हो जाएगा मैसूर श्री, गोंद पाक गोंद श्री, गाजर पाक गाजर श्री, सब श्री हो जाएगा। आप नाम कुछ भी रख दीजिए, मिठाई मिठाई रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो इसी मीठे नोट पर आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एक ये खबर आई है, दैनिक भास्कर में छपी है, जो ये बताती है कि जयपुर के बहुत सारे मिठाई बेचने वाले, स्वीट्स की दुकान वाले अब मोती पाक, गोंद पाक, मैसूर पाक, इन सब का नाम बदल रहे हैं। अब ये ख़ास तौर से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से ये प्रक्रिया जयपुर में शुरू हुई। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल ये कहता है कि अलग अलग मिठाई की दुकानों पर अब पाक शब्द को हटा करके श्री शब्द लगाया जा रहा है। और ये कौन सी मिठाई हैं, जैसे कि मोती पाक, आम पाक, गोंद पाक, मैसूर पाक, इन सब नाम की जगह अब मिठाई की दुकान पर श्री लगा करके बेचा जा रहा है। तो अब मोती श्री, आम श्री, गोंद श्री, मैसूर श्री, ये सब नाम रख दिए गए हैं। स्वर्ण भस्म श्री भी एक मिठाई है, वो भी ये नाम रख दिया गया है। हालांकि देखिए, नाम आप कुछ भी रख दीजिए, मिठाई तो मिठाई ही रहेगी, खाने वाले खाएंगे, आप नाम कुछ भी रख करके उसको बुला लीजिए। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ा, उसके बाद कई दुकानदार अब पाक शब्द हटाने का काम लगातार जयपुर में कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है वो दिन दूर नहीं जब ये और शहरों में भी मिठाई वालों को आदत मिलेगी, ये आदत लग जाएगी, वो ये भी करने लगेंगे। भाई, जहाँ पर कराची बेकरी, जिसके मालिक हिंदू हैं, उनकी कराची बेकरी पर पथराव हो जाए, जहाँ पर और तमाम इस तरीके के जो नाम जो हल्के से भी साउंडिंग बिल्कुल उस तरीके के होते हैं कि लगता है इसका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन है, तो उस चीज़ को ले करके ये सारे मिठाई की दुकान वाले व्यापारी हैं, उनको तो मिठाई बेचने से मतलब है, अब नाम कुछ भी हो। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी मिठाई हैं, राजस्थान तो मिठाई का अपने आप में गढ़ है भाई, मतलब चाहे झुंझुनू के पेड़े हों या फिर जयपुर की मिठाइयाँ हों, बहुत ही फेमस हैं, बीकानेर वाला हो, ये सारी मतलब राजस्थान ही इसका स्रोत होता है। अब आपको ये बता दें कि और भी बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, जैसे कि बीकानेरी मोती पाक का नाम बीकानेरी मोती श्री हो गया, चांदी भस्म पाक अब चांदी भस्म श्री हो गया, स्वर्ण भस्म पाक जैसे मैंने आपको बताया वो स्वर्ण भस्म श्री हो गया है। तो मिठाई के अंदर ये जो देशभक्ति उत्पन्न हुई है, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि मिठाई तो अंदर से मिठाई ही रहेगी, तो चाहे पाक हो चाहे श्री, आप उसको खा सकते हैं, उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही रहेगा। लेकिन अब आपको ये बता दें कि जहां लोग इसको श्री करने जा रहे हैं, वहां पर आपको पाक शब्द के ओरिजिन्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको मैसूर पाक का इतिहास बता दूं। बहुत ज़बरदस्त और लेजेंडरी मिठाई है। हालांकि साक्षात घी, बेसन का घोल है और एक से ज़्यादा खाने में आपका पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। तो पेट भरना उचित है। उम्र जैसे कि हमारी ओल्ड एज हो रही है, तो ऐसे में ज़रा कम खाना चाहिए। फिर भी 1935 में जगह थी मैसूर, महाराजा कृष्ण राजा वोडेयार यहाँ के राजा थे, और एक दिन किचन का जो अंबा विलास पैलेस किचन था, जहाँ पर राजा रहते थे, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी कि किस तरीके से कुछ अच्छी नई अनोखी मिठाई बने। तो मडप्पा जो थे वहाँ, उन्होंने घी मिलाया,
बेसन मिलाया, चीनी मिलाया और साथ में उसको बिल्कुल एकदम मैश करके और उन्होंने थाली में, प्लेट में सर्व कर दिया। जब तक राजा ने अपना भोजन ग्रहण किया, जो सिरप थी यानी कि जो उसमें चीनी का घोल था, वो क्योंकि तब उस समय गर्म था तो वो ऐसे लिजलिजा सा था, लेकिन उनके खाने खत्म होते होते वो घोल सॉलिडिफाई हो गया। आप जानते हैं घी अगर आप नॉर्मल तापमान में रखें तो वो सॉलिड हो जाती है, तो वो हो गया। तो उन्होंने बाइट ले ली उसकी मिठाई की और उसके बाद वो इतना खुश हुए कि उनको बहुत अच्छा लगा और इसको एक मिठाई की तरह घोषित किया गया और इसको बुलाया गया मैसूर पाक। अब कन्नड़ भाषा में पाक शब्द का मतलब होता है स्वीट कंकॉक्शन, मिठाई, उसको पाक कहते हैं। तो मैसूर की मिठाई मतलब मैसूर पाक। पाक शब्द के बारे में आपको और भी बताते हैं, तो हमने मैसूर पाक के बारे में बता दिया। रेखता की डिक्शनरी पर गए जहां पर पाक शब्द का स्रोत फारसी है, लेकिन संस्कृत में भी आप जानते हैं भाषाएं आपस में कनेक्टेड हैं, तो संस्कृत में भी पाक शब्द का उल्लेख होता है। और इसका अर्थ क्या लिखा है वो जरा देख लीजिए। संज्ञा, किसी चीज के ठीक तरह से पके या पचे हुए होने की अवस्था या भाव। खाना पकाने का अमल, पवित्र, निर्मल, सुथरा, बेलाग, बेगुनाह, नेक। भोजन आदि पकाने की क्रिया या भाव, हाजमा। इन सारी चीज़ों का मतलब होता है पाक। आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएं, ये एक डिक्शनरी है जिसका नाम है विक्शनरी। उसमें आप देखिए हिंदी में पाक शब्द का अर्थ क्या दिया गया है। क्रिया पकाना, विशेषण पवित्र, जैसे कहा जाता है ना कि ये आदमी पाक साफ है, तो वो पवित्रता के उल्लेख में किया जाता है। हिंदी में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये हिंदी में ये शब्द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन क्रिया में इसको पकाना कहते हैं। और अगर आप और नीचे देखें और लास्ट में देखें पॉइंट नंबर 4, वह औषध जो मिश्री, चीनी या शहद की चाशनी में मिलाकर बनाए जाए, जैसे कि शुंठी पाक। यानी कि एक आप ऐसे समझ लीजिए कि चाशनी का घोल, चीनी का, गुड़ का, इन सब चीज़ों का गर्म करके जो पेस्ट बनाया जाता है, घोल बनाया जाता है, उसको जब मिठाई में मिलाया जाता है तो उसको पाक कहते हैं। इसी वजह से मैसूर पाक है, इसी वजह से गोंद पाक है, इसी वजह से और भी तमाम टाइप के पाक हैं, गाजर पाक है। अब पाक का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, भाषा में तो आपको बता दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई जिसको जो नाम बदलने का मन करे, आप कुछ भी नाम रख दीजिए, मिठाई तो मिठाई ही रहेगी और खाने वाले खाएंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।